नमस्कार, मैं जय निवास कामगार इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक से बढ़कर एक चेहरा महिलाओं का दिख रहा है और इस बीच एक पुरुष नेता, ट्रेड यूनियन के नेता दिख रहे हैं और एचएमएस दिल्ली सेक्रेटरी नारायण सिंह जी हैं और इनसे पूछेंगे इन महिलाओं के बीच आप क्यों हैं, इन महिलाओं को क्या शिकायत लेकर पीछे जो दिख रहा श्रम कल्याण केंद्र क्यों पहुंचे हैं और क्या कुछ है पूरा मामला आप बताइए जी। देखिए, ये दिल्ली सरकार का महकमा है, दिल्ली समाज कल्याण विभाग, जिसके मिनिस्टर हैं राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। उनकी नॉलेज में हम लोगों ने 5 जुलाई 2000 को 247 हाउसेंटों को ज्ञापन दिया था और उनको ज्ञापन देने के बाद इन यहाँ की महिलाएं हैं, उनकी हमने पीड़ा बताई थी कि आपका महकमा है जो दिल्ली सरकार कहती है कि मज़दूरों के हितैषी हैं, मज़दूरों के हितों में काम करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। आज हमने उनको ज्ञापन भी दिया था और केजरीवाल को भी ज्ञापन दिया था कि जो हमारी महिलाओं कर्मचारी काम कर रही हैं वो अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनकी देखरेख करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, लेकिन आज उनकी सेवा करने के बाद इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इनके साथ में आपको बता दें कि अनुबंध के कर्मचारी हैं, 247 हाउसेंटियाँ हैं। इनके साथ समाज जो दिल्ली समाज विभाग के डायरेक्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं और सुपरिटेंडेंट हैं और डब्ल्यू है, ये सारे के सारे मिलकर इन महिलाओं कर्मचारी पर शोषण कर रहे हैं और इनकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। हमने 2019 से इनका यहाँ पर विवाद चल रहा है और अधिकारी यहाँ पर अभी हमारे डिप्टी लेबर कमिश्नर जो संजय गुप्ता जी थे, इनसे मिले थे। इनसे मिलने के बाद हम लोगों ने इनको ज्ञापन दिया और उनको बताया कि इनकी समस्याएं 2019 से चल रही है। इनकी मांग क्या है कि इनकी मांग है कि इन्हें दिल्ली का महंगाई भत्ता और जो महंगाई भत्ता मिलना चाहिए समान काम के समान के हिसाब, और इनका डीए मिलना चाहिए और इनका बोनस 3 साल का बकाया वो मिलना चाहिए, अर्जित अवकाश लागू होना चाहिए और इनकी छुट्टियों का पैसा जो और ESI PF जो इनको नहीं मिल रहा था वो अगर ESI PF अगर लागू नहीं करते हैं तो इन्हें मेडिकल फैसिलिटियाँ मिलनी चाहिए। इस संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया। यहाँ के जो होम के तीनों होम के अधिकारी यहाँ पर आते हैं, सुपरिटेंडेंट, पहले प्रियंका मैडम आती थी, फिर रचना भारद्वाज आती थी और आज संजय आते हैं माने और हेड और डायरेक्टर के यहाँ से संजय आते हैं। संजय वो दूसरे हैं, वो लोग आते हैं यहाँ पर केवल आश्वासन देके जाते हैं, लिखित में आश्वासन देके जाते हैं कि इनकी फाइल हमने हेड ऑफिस भेज रखी है, वो 15 दिन बाद आ जाएगी, 20 दिन के बाद आ जाएगी। यहाँ के अधिकारी भी एक महीने की हमें डेट देते हैं और डेट देने के बाद बहाना बना देते हैं। जैसे आज बहाना बना दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर राव बीमार चल रहा है। हमने जब पूछा कि अगर बीमार है तो वो क्या जो होम के अंदर नौकरी नहीं कर रहा, होम के अंदर नौकरी भी कर रहा है और बीमार का बहाना भी बना रहा है। इसलिए उनकी जो नीयत है, नीयत खराब है। उस नीयत के खिलाफ हम लोगों ने शुक्रवार को 12 बजे लेबर कमिश्नर से मिलेंगे और इनके जो दिल्ली सरकार के जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्हें भी दोबारा अवगत कराया जाएगा कि इन महिलाओं कर्मचारियों की या तो समस्याओं को हल कराएं, नहीं तो ये महिलाओं कर्मचारी दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। अपने हक के लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े कुर्बानी देंगे और जो हमारे अधिकार हैं, चाहे समान काम का समान वेतन है, छुट्टियों के पैसे हैं, बोनस है और मेडिकल अवकाश की सुविधाएं हैं, ये सारी लागू करवानी चाहिए। और दूसरा आपको ये बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ के जो अधिकारी है, चाहे संजय हैं सुपरिटेंडेंट, चाहे प्रियंका यादव है और डब्ल्यू है देवेंद्र जो आया हुआ है, उसकी बहुत ज़्यादा हठधर्मी हो गई है। यहाँ पर महिलाओं कर्मचारी से बदतमीजी से पेश आ रहा है और बाकी जो डब्ल्यू है उनको भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि किसी आप भी नौकर हैं, ये भी नौकर हैं, अगर किसी महिलाओं कर्मचारी के साथ बदतमीजी करी तो उस बदतमीजी का इलाज हम गेट पे आपको देंगे। इसलिए आपको बता देना चाहते हैं कि अपने हैसियत और अपने उस हिसाब से रहे, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं ऐसे ये नौकरी कर रहे हैं। इसलिए इनका भी इज्जत सम्मान करने के साथ इनकी जो मुख्य मांग है आपको यही बता देना चाहते हैं कि अगर आप इनसे 8 घंटे काम कराने का अधिकार रखते हैं तो इनकी सुविधाओं के लिए जिम्मेदारी आपकी बनती है। लेकिन यहाँ पर आप 4 लाइन लिख कर देते हैं कि इनकी समस्या हमने वहाँ पर डायरेक्टर को भेज रखी है इनकी समस्या हल कराने के लिए। यह डायरेक्टर का जो ऑफिस यहाँ से कोई चाइना या अमेरिका के अंदर नहीं है, यहाँ से डायरेक्टर का दिल्ली गेट ऑफिस है। अगर यहाँ के अधिकारी चाहें तो एक दिन में जाकर इनकी रिपोर्ट बना के समस्याओं को हल करा सकते हैं। लेकिन इनकी नीति है कि जैसी जितनी भी महिलाओं कर्मचारी हैं उन्हें परेशान किया जाए, उनकी समस्याओं को हल ना किया जाए। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि हम
शुक्रवार को 12 बजे लेबर कमिश्नर से मिलेंगे और उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम और दिल्ली के श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया से मिलेंगे और इनकी समस्याओं को अवगत कराएंगे कि हमें उम्मीद है कि दिल्ली सरकार से कि जो महिलाओं कर्मचारी की जायज़ मांगे हैं उनको अधिकार से वार्ता करके इनकी समस्याओं को हल कराएं। अगर आपने हल नहीं कराई तो चाहे होम के बाहर हो, चाहे मंत्री के आगे कार्यालय के बाहर हो, चाहे लेबर कमिश्नर का घेराव करना पड़े, हम सारे हथकंडे अपनाएंगे। इन महिलाओं कर्मचारियों की समस्याओं को इनके मौलिक अधिकार दिलाने के लिए कोई भी समस्या हम पीछे नहीं हटेंगे। उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए हम देंगे, उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। यह हिंद मजदूर सभा दिल्ली प्रदेश की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।